सो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 -3 -2 -3 एंड -2 आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है हमें और उनके वर्टिसेस गिवन है 1 -3 एंड -2 -3 -2 एंड 2। इसको लेट कर लेते हैं x एंड y। ये हमें फाइंड आउट करना है, फोर्थ वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा एंड दिस वन इज। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं O की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट। सो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, O x y x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का। जब आपके पास में दो कोऑर्डिनेट होते हैं तो उनसे मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना आप फॉर्मूलाज में। सो यहाँ पे क्या होगा 1 x1 एंड x2 डिवाइड बाई 2 y1 एंड y2 डिवाइड बाई 2। सो क्या हो जाएगा -1/2 एंड -1/2। सो ये इसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास में। ये हमने क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि हम सेम यही प्रोसीजर इस लाइन के लिए करेंगे। सो क्या हो जाएगा x प्लस -2 x -2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, दिस वन। कंपेयर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। सो x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। सेम क्या पार्ट करेंगे हम y के लिए। सो y प्लस -3 डिवाइड बाई 2 किसकी इक्वल हो जाएगा -1/2। सो y -3 डिवाइड बाई 2 -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सो हमारा पॉइंट क्या बना है, x की वैल्यू थी हमारे पास में 1 एंड y की क्या है। सो ये हमारा क्या बन गया पॉइंट। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of the line that passes through the point 5 - 3 and makes an intercept y on the x-axis। इंटरसेप्ट कह रहा है कि y एक्सिस पर है। कैसे इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट किया उसने y एक्सिस पर। सो y एक्सिस पर क्या होगा 4 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले 4 उसने डिस्टेंस कवर की होगी, देन y क्या हो जाएगा x पर 0। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर 5 एंड -3। सो फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करें, एक पॉइंट हमारे पास ये है और दूसरा क्या है 5 - 3। सो इक्वेशन क्या होगी, मैंने बताया था इंटरसेप्ट का फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 एंड x - x1। क्वेश्चन 2 के लिए कर रहे हैं। सो y - y1 क्या हमारे पास में 0 एंड y2 इज -3 -0। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 -x1 इज 4 एंड x -4। सो y -3/1 x -4। सो मल्टीप्लाई करेंगे -3x प्लस 12। सो 3x प्लस y -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है ये। सो इसमें से ऑप्शन देखेंगे क्या है 3x प्लस y -12। सो ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड में क्या पूछा हुआ है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन x माइनस √3 + 1 इज इक्वल टू 0 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। हमें बेटे इसमें एंगल बताना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसमें छोटी सी करेक्शन है, ये आपकी जो इक्वेशन है x माइनस √3y + 1 इज इक्वल टू 0। बुक में आपकी √3 लिखा हुआ है, √3 के बाद में y आप करेक्ट कर लीजिए वहां पर। सो इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि लाइन का जब आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू
स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले आप लिखोगे m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, माइनस साथ में था, एंड b की वैल्यू क्या है -√3, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 1/√3। और m किसकी इक्वल होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। m की वैल्यू क्या थी 1/√3, सो टेन थीटा इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है ये 10/30, सो थीटा इज इक्वल टू 30, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 7 इज। अब जो क्वेश्चन फोर्थ के लिए ऑप्शन गिवन है हमें y इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5, ऑप्शन डी x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7। अब ये हमारा ग्राफ है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x है, x डैश y डैश। सो परपेंडिकुलर y एक्सिस होगा, हमें पॉइंट भी गिवन है -5 7, सो -5 7 कहां पर होगा? माइनस का कहां पर होता है? सेकंड में दोनों नेगेटिव, सेकंड में क्या होता है एक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो फर्स्ट -5 किधर चलेंगे हम? यहां तक सपोज कर लेते हैं ये -5 है और 7 अपवर्ड पॉजिटिव है, तो 7 लाइक यहाँ पे है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया -5 एंड 7। सो अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? y एक्सिस पर परपेंडिकुलर क्या बनेगा? y एक्सिस पर क्या परपेंडिकुलर बनेगा? दिस वन, ये परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 7 इज, सो y ऑप्शन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 2 0 and -2 0 are the two vertices of an equilateral triangle, then the third vertex can, ये आपको फाइंड आउट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द पॉइंट ए बी प्लस सी एंड बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी। अब इसमें पूछा हुआ आर कोलिनियर। बच्चों कोलिनियर क्या होते हैं? एक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, नोट कर लीजिए ये भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3, ये साइकिल चलेगी, एक चेन है, प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, 3 के बाद फिर से 1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देख, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हैं और पूछा जाए कि कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर में हम क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल वहां पे क्या हो जाएगा? 0। फॉर कॉलिनियर पॉइंट, फॉर कॉलिनियर एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। क्या होना चाहिए? होगा 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में कॉलिनियर की? ये 1/2 कहाँ चला जाएगा? 0 में, और हमारे पास में क्या रह जाएगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो आप इस फॉर्मूला को यूज करके भी कॉलिनियर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो क्या होंगे? कॉलिनियर पॉइंट। Next is the equation of the line making equal intercept and passing through the points -1 4 is। so हमें गिवन है कि इक्वल इंटरसेप्ट, सो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? इक्वल इंटरसेप्ट के लिए क्या था हमारे पास में? जब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है तो x प्लस ए एंड वाई बी इज इक्वल टू 1, ये हमने एक फॉर्मूला बताया था।
x प्लस ए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, क्या है गिवन -1 एंड 4। अब इक्वल इंटरसेप्ट है तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस पर क्या था a और y एक्सिस पर b, बट उसने बोला इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। सो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन ए, इसको भी ये कर दिया। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन बन गई हमारी। सो सबसे पहले हमें पॉइंट भी गिवन है, सो पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू दे रखी है हमें -1 अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस -1 प्लस 4 इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू क्या आ गई, थर्ड। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3। सो क्या इक्वेशन बन गई, पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन होगी। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question is the end points of the longest chord of a circle are -4, 2 and -6, -8. Find its center. So एक सर्कल है मेरे पास में। अब लॉन्गेस्ट chord कौन सी होती है, जो सेंटर से पास करती है। इट इज डायमीटर। एक के पॉइंट गिवन है हमें -4, 2 एंड सेकेंड इज -6, -8। अब सेंटर के पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, लेट कर लेते हैं xy है। सो x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. Next question is the equation of the line passing through the points -3, -7 and making an intercept of y units on x-axis. y units on x-axis. So y unit x-axis पर बनाया उसने। Question 9. So बच्चों क्या गिवन था क्वेश्चन 9 में, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3, -7 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 10 यूनिट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर 10 यूनिट की है, इट मींस दिस इज, सो y क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, -3 एंड -7। -3, -7 कहाँ पे होगा, थर्ड में होगा। सो इट मींस हमारे पास में ये कैसे इंटरसेप्ट किया होगा उसने, 10, 0, और ये हमारे पास में -3, -7। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1। वैल्यू पुट करनी है जस्ट इसमें, आपके पास में पॉइंट्स हैं, वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस which are at a distance of 5 units from 4 minus 1 are। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। एक छोटे से क्लू गिवन इसमें, द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस which are at a distance of 5 units from 4 minus 1 are। सो क्या पॉइंट्स होंगे इसमें गिवन है। सो ये आपके लिए है, आपने खुद करना है। नेक्स्ट है, इफ द स्लोप एंड द y intercept of a line are the roots of the equation x square minus 7x minus 18 is equal to 0। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। x स्क्वायर क्वेश्चन 11 minus 7x minus 18 is equal to 0। सो इसके फैक्टराइज करेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन x माइनस 9, 2 कॉमन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया आपके पास में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 एंड -2। अब जो या तो इसको स्लोप ले सकते हैं हम,
दो केसेस बनेंगे हमारे। केस फर्स्ट, स्लोप m इज इक्वल टू 9 एंड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -2। सो इक्वेशन क्या बनेगी, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस b। सो वैल्यू क्या, हमने स्लोप क्या लिया 9, सो y इज इक्वल टू 9x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। तो ये हमने चेक करना है हमारे पास में कोई इक्वेशन ऐसी है क्या, 9x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 2y। केस सेकंड क्या होगा, अगर मैं इसको स्लोप लेता हूं और इसको इंटरसेप्ट लेता हूं, इफ स्लोप इज इक्वल टू -2 एंड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 9, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू -2x प्लस 9। सो 2x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0।